दीपक, जिसकी 11 साल पहले सांप के काटने से मौत हो गई थी, आज वो घर लौट आया है। इधर दीपक को नई जिंदगी देने की पूरी कहानी बाबा ने बताई। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारा चैनल में स्वागत है। दोस्तों, लगातार 4 दिन तक हमारा वीडियो यूट्यूब में नहीं आ रहा क्योंकि मैं राजस्थान आया हूं और यहां से हम लोग निकल रहे हैं आपका यूपी लखनऊ, और वहां से हम लोग फिर झारखंड की ओर निकलेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा पास ऐसा एक न्यूज़ हमें पता चला कि एक सर्पदंश से शिकार हुए एक बच्चा 11 साल का बाद जिंदा वापस आया मृत होने के बाद। दोस्तों, इस बच्चा 9 साल जब उम्र था इसको सर्पदंश हुआ था और वेनमस ने उसके बाद इस बच्चे को जो है नदी में बहा दिया गया था। उसके बाद इस बच्चे आप 11 साल के बाद अपने घर वापस आया। दोस्तों, बहुत ही अद्भुत कहानी है। ऐसा हम लोग अक्सर सुने हैं कि जब पुराना ज़माना में सर्पदंश के बाद उसको क्या किया जाता था, नदी में बहा दिया जाता था केले के थाम में। इसका कारण क्या है, रीजन क्या है, ये हम बताएंगे। उससे पहले आप इस बच्चे का एक क्लिप देख लीजिए। दोस्तों, ये खबर कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है, एक ऐसी चौंकाने वाली हकीकत जिसमें 9 साल के दीपक ने मौत को भी मात दे दी। दीपक, जिसकी 11 साल पहले सांप के काटने से मौत हो गई थी, आज वो घर लौट आया है। बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली इलाके के माता घाट मोहल्ला स्थित पिन्नी नगर में हुए इस अजीबोगरीब घटना को सुनकर सब हैरत में पड़ गए हैं। पदम सिंह के 9 साल के बेटे दीपक को 8 जुलाई 2006 को सांप ने डस लिया था। पदम सिंह की लाख कोशिशों के बावजूद दीपक को बचाया नहीं जा सका। दीपक को मरा मानकर उसे गंगा में बहा दिया गया था। लेकिन आज 11 साल बाद वो अपने घर लौट आया है। कुदरत का चमत्कार कहें या दीपक की किस्मत कि उसे एक साधु बाबा ने बचा लिया, वहीं अपने दिल के टुकड़े के सालों बाद वापस लौट आने से उसके परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं है। सांप ने काट लिया जी। कब? ये 8 जुलाई 2006 को। अच्छा। सांप ने काटा, हमने बहुत इलाज करवाया, इधर उधर हमने खुर्जा में इलाज करवाया और इसके अलावा हम ले गए नगला से को ले गए, वहाँ कोई भी कामयाबी ना मिली। जेवर ले गए, वहाँ भी कामयाबी ना मिली। ककोड़ ले गए, सनेते भाईपुर ले गए और श्यामला गांव में भी ले गए, हमें कामयाबी ना मिली। फिर आखिर में हमने अमंतिका देवी गंगा जी पे ले जाकर जल प्रवाह कर दिया। अच्छा, फिर अब उसके बाद में जो वहाँ से सपेरों ने निकाल लिया। सपेरे कर ही लेते हैं अक्सर, ऐसा अच्छा सही कर लेते हैं क्योंकि इनके पास कुछ कुदरती ऐसी जड़ी बूटी है। इधर दीपक को नई जिंदगी देने की पूरी कहानी बाबा ने बताई। बच्चा ऐसे मिला जी, यहाँ इसको काट लिया बिटोड़े में, इनने उठा गंगा जी में गिर दिया। अच्छा। हमने वहाँ इसको देखा तो इसमें थोड़ा सांस मिला तो हमने काट लिया। एक बच्चे में सांस काट के इसको हासिल कर लिया, जिंदा करके। 9 साल का था ये। मार हम लगी है ये जब 9 साल का था? हाँ, 9.5 साल का। 9.5 साल वो की। तो अच्छा। उसमें काटने के बाद में और हमने इसको कवर कर लिया। 11 साल बाद सही सलामत घर लौटे दीपक को देखने के लिए लोगों का तांता लग गया। दीपक भी अपने परिवार से मिलकर बेहद खुश नजर आ रहा है। अच्छा लग रहा है कि हमारे लोग बाद में मिलेगा पिताजी। हाँ, तो कुछ ऐसे महसूस हो रहा है कि यहीं रहने के लिए कर रहा है। अच्छा। और बाबा क्या कह रहे हैं? गुरुजी ने तो कह दिया खेड़ा खुलवा लो, यहाँ छोड़ देंगे। दीपक के सालों बाद घर लौट के आने को कुदरत का चमत्कार ही कहा जा सकता है, और ये बात भी सही है कि इलाके के लोग इस चमत्कार को नमस्कार कर रहे हैं। दोस्तों, कहानी ये है, इस बच्चे को जो सर्पदंश हुआ था, सर्पदंश के बाद इसको जो नदी में बहा दिया गया था, एक बाबा ने इन्हें, इस बच्चे को जो सांस चलते हुए नजर आया, उनको दिखाई पड़ा तो उसको घर लेकर आए और उसको इलाज किए। उसके बाद इस बच्चे जब धीरे धीरे बड़े होते गया, अपने घर खोज के अपने घर पंजाब पहुंचा। लेकिन बहुत सारे आदमी ये कह सकते हैं ये बहुत आश्चर्य का बात है और साइंस इसका सामना नतमस्तक कर सकता है, लेकिन ये पूरी तरह गलत है। बात क्या है, इसका बात समझिए। हम अक्सर कहते हैं कि सर्पदंश के बाद सांप अक्सर सेम टाइप का स्नेक बाइट नहीं होता, कभी 12 मिलीग्राम, कभी 14 मिलीग्राम, कभी 20 मिलीग्राम और कभी 50 मिलीग्राम। तो इंसान जो है, जैसे कोबरा का बाइट होता है, उसमें 12 मिलीग्राम से कम अगर जहर बॉडी में इंजेक्ट होता है, इससे इंसान मरता नहीं। विदाउट
एंटीवेनम से भी वो इंसान बच सकता है। ये तो छोटा बच्चा था, ये बहुत ही कम जहर हो सकता है 5 मिलीग्राम या 4 मिलीग्राम जहर से ये बच्चा बेहोश हो चुका है और कभी कभी बेहोशी के बाद कोमा में रहता है। और जिस समय में साइंस नहीं था, गांव में बहुत प्रत्यंत गांव है जहां पर डॉक्टर नहीं, साइंस नहीं, जहां पर साइंस का आपका डॉक्टर के सहारे आप उसको पता लगा सकते हैं कि बच्चा जिंदा है कि मर गया। लेकिन लोगों ने तो भीड़ भाड़ में तुरंत ले जाते ओझा झाड़फूँ का पास। जब ओझा देखा होगा कि बच्चा तो मृत हो गया, कि उन्हें पता नहीं ये कोमा में है कि मृत हो गया। जब सर्विलेंस के बाद जो कोमा में होता है बहुत सांस नाक के बराबर चलता है, तो ज़्यादातर आदमी ये सोच लेते हैं कि मृत हो गया, तो उसको नदी में बहा देते हैं। ये बच्चा को जो सर्विलेंस हुआ है वेनमस स्नेक, लेकिन वो जो वेनम गया है वो इंसान को मारने लायक था। जब ये नदी का संस्पर्श में नदी में बहा दिया था, वहाँ पर हमारा WBC व्हाइट ब्लड सेल होता है, वहाँ पर पॉल्यूशन कम होता है नदी में। वो धीरे धीरे ये 24 घंटा 25 घंटा का बाद जो है धीरे धीरे वो बच्चा वापस आया होगा, सांस चल रहा हो, और धीरे धीरे कोमा से बाहर आने के बाद ये बाबा को दिखाई पड़ा। तो दोस्तों इसे हमको भी बहुत बार ऐसा स्नेक बाइट हुआ और बहुत सारा ऐसा आदमी को भी स्नेक बाइट होता है। स्नेक बाइट के बाद झाड़ फूंक करते ठीक कर देते हैं, लेकिन ये पूरी तरह गलत। झाड़ फूंक के ठीक नहीं, उसमें जहर ही नहीं गया। उनके पास जो सांप का पास जो जहर होता है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है। कभी कभी अगर वो डाइट करता है कोई, उस समय में डाइट में लगभग वो जहर इंजेक्ट करता है उसका बॉडी में, जो जानवर को जो आहार करता है। लेकिन उसके बाद उस समय में किसी को भी बाइट करे उसका नेक्स्ट टाइम उसको पर्याप्त मात्रा में जहर नहीं होगा जिससे वो मार नहीं सकता। वो सेम जो ही आश्चर्य जो काम हुआ ये बच्चे के साथ, सेम वही चीज़ हुआ जो हम लोग को समझने में गलती हुआ। हम लोग सोच सकते हैं कि ये कोई भगवान का चमत्कार नहीं, ये सिर्फ ये चमत्कार था कि उसमें जो सांप जहर डाला था ये बहुत कम मात्रा में डाला था, और ये अभी जो बच्चा वापस आया बहुत बड़ी बात है। और इसलिए आप तो साइंस है, लेकिन आपके साथ ऐसा कोई घटना घट जाए तो तुरंत आप क्या करें कि उसको डॉक्टर के पास ले जाए। डॉक्टर आपको परफेक्ट बता देंगे कि बच्चा जीवित है या मरीज जो जीवित है कि आप मृत है। तो तुरंत जो है आपको वहाँ पर ट्रीटमेंट हो सकता है। आप झाड़ फूँक का चक्कर में ना रहे, झाड़ फूँक ओझा का चक्कर में जाएंगे तो सिर्फ आपको जान जा सकता है। तो दोस्तों एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि रसल वाइपर में लगभग 20% फॉल्स बाइट होता है और कोबरा में आपको लगभग 80% फॉल्स बाइट होता है। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए, अगर आपको कभी भी स्नेक बाइट हो जाता है उसका सिम्टम सबसे पहला कि आपको जिस स्थान में काटेगा सूजन 100% होगा। लेकिन कभी भी सूजन होता है 12 मिलीग्राम से कम जहर होता है तो भी सूजन होता है। लेकिन अगर सूजन का साथ साथ आपको उल्टी शुरू होता है और उल्टी लगातार होते रहता है तो इसका मतलब वेनम बहुत ज़्यादा मात्रा में गया। लेकिन अगर एक बार में वॉमिटिंग होता है, उल्टी होता है, उसका बाद बंद हो जाता है तो इसका मतलब पेशेंट को बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हो सकता है, वो बच सकता है और उनको। लेकिन आप इसका डिसीजन आप खुद ना ले, डॉक्टर के पास जाए और वहाँ पर उसका सलाह लें और उसका इलाज कराएं। लेकिन अगर ये सोचते हैं कि लगातार पेट में दर्द हो रहा और गर्दन टूट गया और पसीना हो रहा, मुंह से लार गिर रहा, गले में घटघड़ी शुरू हो गया, तो सोच लीजिए कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जहर गया है और इसको इलाज का बहुत ज़रूरी है। अब बहुत जल्द से जल्द इलाज करना है, नहीं तो मरीज बचना संभव हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी को अनुरोध है, आज हम एक छोटा सा बताना जा रहा हूँ। अगर सर्विलेंस के बाद अगर तुरंत आप छोटा सा घरेलू उपचार कर सकते हैं, डॉक्टर के पास जाने में थोड़ा लेट हो सकता है। जैसा कि मैं एक दवाई का बताया हूँ लैक्सिन, वो लैक्सिन आपको सिर्फ प्राथमिक उपचार में काम कर सकता है। सर्विलेंस के बाद नाक में 6 बूंद डालना है और डालने के बाद मरीज को आसानी से आप ले सकते हैं। मरीज को नींद नहीं आएगा, बेहोश नहीं होगा। उसके साथ साथ ये एंटीऑक्सीडेंट पैदा करता है। सेम उसी तरह आपका घर में भी एक छोटा सा चीज़ है कपूर, जो आपका पूजा स्थल में रहता है। उस कपूर को सिर्फ हमारा हिंदू धर्म में सिर्फ पूजा के लिए यूज नहीं किया जाता है, वो घर में इसलिए यूज होता है, घर में जो नेगेटिव एनर्जी है, जो कीड़ा मकोड़ा है और घर में एंटीऑक्सीडेंट पैदा करता है, उसके लिए उसको भगवान का पास जलाया जाता है। तो सेम वही कपूर को आपको लेना है, एक कपड़े में रखना है, फिर पोटली बना के दोनों नाक के छेद में रखना है और जोर जोर से खींचना है। आपका लंग्स में जाएगा और आपको रिलीफ देगा, आपको नींद आने नहीं देगा। उसके बाद जहर का गति को स्लो डाउन करेगा, आपको आसानी से आप हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं। उसके बाद अगर सर्विलेंस हो जाए, उसका बाइट मार्क पता चले तो आप तुरंत हमें फ़ोटो भेजिए, मैं तुरंत आपको बता दूंगा जहरीला कि बिना जहरीला। अगर जहरीला होगा तो तुरंत आपको गाइडलाइन करूंगा, आपका मरीज को 100% बचाने का हम सहयोग करेंगे, हेल्प करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।